हाँ जी, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। विजुअल स्टूडियो। एक्चुअली मेरे था कि मैं बाद में रिकॉर्ड कर देता, लेकिन क्योंकि थोड़ा थक गया था तो, लेकिन मुझे फिर ये भी है कि आप लोगों को मैं लेट हो जाऊँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करने का टाइम ना मिले। खैर यार, हम तो स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं, बस स्टूडेंट्स ही हमें चीट करने पे लगे रहते हैं। बड़ी ढिठाई का मुजाहरा करते हैं वो लोग जिनकी मैं लैब्स चेक कर रहा हूँ और उन्होंने स्टिल प्लेजराइज किया हुआ है। क्या कर सकते हैं यार। जब मैं थोड़ा सा सख्त होऊंगा तो फिर ये कहेंगे कि सर ये करते हैं। खैर छोड़ें, फिलहाल हम अपना काम करें। क्या ये हमारा था क्लास विद पैरामीटराइज, ये पैरामीटराइज का क्वेश्चन है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की हमारी प्रैक्टिस है ना, तो यहाँ मैं प्रैक्टिस लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। मीन वाइल जब तक वो क्रिएट करता है, आपने क्या करना है, यू आर टास्क डिवेलपिंग अ स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, एक स्कूल का ग्रेडिंग सिस्टम हम बना रहे हैं। क्रिएट द फॉलोइंग क्लास यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें एक स्टूडेंट की क्लास है, जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, ग्रेड, और मेथड्स इसके हैं कैलकुलेट एवरेज, और टीचर के अंदर टीचर आईडी, नेम, सब्जेक्ट, और मेथड इसके हैं असाइन ग्रेड। और स्कूल की क्लास जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं स्कूल लोकेशन, स्टूडेंट, जो कि बेसिकली एक अरे होगी स्टूडेंट टाइप की। ठीक है, और सही, और ऐड स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये स्टूडेंट को ऐड कर रहा है। हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, एटलीस्ट दो टीचर हमने क्रिएट करने हैं, असाइन ग्रेड असाइन करने हैं। ठीक है, डिस्प्ले करनी है सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मेरे पढ़ने की बजाय ना, जब आप लोग मेरे ट्यूटोरियल देखते हैं तो ये मैं आपको क्योंकि साथ दे देता हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से समझ लिया करें, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखा करें। ठीक है, क्योंकि मेरा और आपका लर्निंग लेवल डिफरेंट है, तो मैं अब चीज़ देखता भी हूँ तो मुझे इस तरह आपके सामने अभी देख के मुझे समझ लग जाती है ये काम करना। वैसे क्योंकि बनाया मैंने खुद है तो मुझे पता होता है मैंने क्या करना है। सही है, तो मुझे अच्छे तरीके से पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है। आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊँ तो हमने स्टूडेंट्स की क्लास बनानी है, फिर टीचर्स की बनानी है, फिर स्कूल में हमने स्टूडेंट्स को ऐड करवाना है, बस यही काम है। ठीक है, वही बात है, क्रिएट एटलीस्ट 3 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, 3 स्टूडेंट बनाएं, 2 टीचर बनाएं। ठीक है, स्टूडेंट्स को स्कूल में ऐड करवाएं। ठीक है, और स्टूडेंट को ग्रेड असाइन करें। ठीक है, जिसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल है, और उनकी ग्रेड की एवरेज दिखाएं, और स्कूल की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाएं। तो यही सारी चीज़ें हैं। सही है, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो अब मैं अलग अलग ही कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो स्टूडेंट की मैं क्लास बनाता हूँ। ठीक है, तो देखें जी, मैं करता हूँ ऐड क्लास, और इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वेरी क्विकली स्टूडेंट के अंदर मेरे पास क्या है, प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट इंट स्टूडेंट आईडी, क्लियर। और उसके बाद स्ट्रिंग नेम डेफिनेटली, और उसके अलावा स्टूडेंट के ग्रेड हैं। ठीक है, प्राइवेट ग्रेड हमारे पास, क्योंकि ग्रेड मल्टीपल हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो। ठीक है, आप लोग लॉजिकली भी देखें तो स्टूडेंट के ढेर सारे ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड अ लिस्ट, इसका मतलब क्या है कि अरे है। ठीक है, इंट आपके पास अरे है तो इंट के साथ हम अरे का साइन लगाएंगे। सही है, और ग्रेड्स, क्लियर है। और उसके बाद ठीक है, प्राइवेट आपके पास क्या है, आपके पास ग्रेड्स हैं, उसके बाद ग्रेड काउंट है, वो मैं आपको बताता हूँ किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रेड काउंट ये सम हो इसकी लेंथ देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट जो आपके पास होते हैं ना मेथड्स, लेंथ वगैरह के वो नहीं चलते, और वैसे भी इसका आगे यूज़ होगा तो उसको हम देख लेते हैं। तो हमने ग्रेड काउंट एक ले लिया। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर क्या है, आ, सही, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। खैर, तो यहाँ तक चीज़ें मेरी जो है वो स्टूडेंट की रेडी हैं।
तो स्टूडेंट नेम, ग्रेड्स की अरे और उसका काउंट भी। तो अब हमने क्या करना है कि वहाँ पे बताया कि हमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर हमेशा हमारा पब्लिक होता है, ठीक है, वैसे पब्लिक ही रखते हैं, ठीक है। और ये स्टूडेंट की क्लास का नेम ही होगा, ठीक है, और इस तरीके का। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने आपको बताया कि हमने इस दफ़ा उसमें पैरामीटराइज है, तो पैरामीटर आएगा, वो क्या आएगा आपके पास, इंट आईडी एक आप ले लेंगे, उसके बाद आप स्ट्रिंग जो है वो एक नेम ले लेंगे, और अंदर आके आप इन वैल्यूज़ को इसमें असाइन कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ जी स्टूडेंट दिस स्टूडेंट आईडी उसने, और ओवरऑल दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। क्लियर है, समझ लग रही है, ठीक है। तो यूज़र ने आईडी देनी है, नेम देना है, तो आपने इस स्टूडेंट आईडी और इस नेम के अंदर वो वैल्यूज़ आपने स्टोर करवा देनी है। ये जो ग्रेड है, ठीक है, ग्रेड्स, ठीक है, ग्रेड्स, इसको हम न्यू इंट करके इसको हम लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि स्टूडेंट के पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो ठीक है 5, और ग्रेड काउंट को हम 0 कर देते हैं। तो इन दोनों को हमने डिफ़ॉल्ट पे इनिशलाइज किया, ठीक है, इसको भी डिफ़ॉल्ट इनिशलाइज किया। अच्छा मुझे बच्चों आप लोग सारे याद रखिएगा, मुझे शायद भूल जाएगा, आप लोगों ने कभी मुझे याद करवाना है कि सर हमें ना स्टैटिक के ऊपर भी काम करवाएं, लेकिन वो मैं बाद में करवाऊंगा, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड्स पे, तो वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक सिनेरियो में यूज़ हो रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन मुझे आप लोगों ने याद करवाना है कि सर हमें स्टैटिक पढ़ा दें। मुझे ना एक मसला है, हर बंदे की कमज़ोरी होती है, मेरी कमज़ोरी है नॉलेज मैनेजमेंट। मुझे ना एक मैं थोड़ा सा मैनेज स्ट्रक्चर नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ मैं कब बताऊं, कब स्टूडेंट के लिए, कोशिश मैं करता हूं लेकिन थोड़ा हो जाता है, तो इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा इंटेंशनली, मैं आपको बाद में बताऊंगा स्टैटिक को, तब आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर आपको करके दिखाऊंगा ना, फिर आपको समझ लगेगी। तो यहाँ तक क्लियर है। हमने स्टूडेंट का जो है कंस्ट्रक्टर वो बना लिया। अब स्टूडेंट को और क्या बनाना था, स्टूडेंट का हमने कैलकुलेट ग्रेड बनाना है, सही है, और एक हमने उसका इस लिस्ट में भी तो वैल्यूज़ चेंज हो रही है ना, इसको हम मेन से भी कर सकते हैं। अच्छा एक काम हम करते हैं, स्टूडेंट आईडी में तो वैल्यू कंस्ट्रक्टर से आ जाएगी, नेम में भी आ जाएगी, ग्रेड्स के लिए हम एक सेटर बना लेते हैं, ठीक है, एक सेटर बना देते हैं, एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। वैसे हम इसको कंस्ट्रक्टर से भी दे देते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर से हम दे इसलिए नहीं रहे बिकॉज टीचर ने, क्योंकि ग्रेड कौन सेट करता है, टीचर, तो टीचर ने अपनी क्लास के अंदर इसका ग्रेड सेट करना है, तो वहाँ पे वो इसका कंस्ट्रक्टर तो नहीं, कंस्ट्रक्टर तो आप कॉल ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो मेथड हम कॉल कर सकते हैं। आपको पता है ना कंस्ट्रक्टर खुद इंटेंशनली कॉल नहीं कर सकते, जब ऑब्जेक्ट बनता है वो खुद ही कॉल होता है। तो इसलिए हम एक ग्रेड्स को सेट करने के लिए एक सेटर बना रहे हैं, ताकि टीचर उसको यूज़ करके ग्रेड सेट कर ले जब भी चाहिए चाहिए ना। तो मैं करता हूँ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वॉइड सेट ग्रेड, ठीक है, इसके अंदर एक ग्रेड की वैल्यू आएगी, ठीक है, और ये आके मेरी ये जो है ना ग्रेड्स, ये वाला ग्रेड्स, और यहाँ पे आएगा ग्रेड काउंट जो कि इस दफ़ा 0 है, ठीक है, ग्रेड काउंट क्या है, 0 है, और इसके अंदर आके ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और ग्रेड काउंट के अंदर मैं जो है वो इंक्रीमेंट कर दूँगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो सेट ग्रेड यहाँ पे हो गया। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन था कैलकुलेट, ठीक है, वैल्यूज़ का, ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मेरे पास अगला एक मेथड है पब्लिक, और ये मेरे पास क्या होना चाहिए इसकी डेटा टाइप, क्योंकि कैलकुलेट कर रहा है एवरेज, तो डबल कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मली डबल में आता है, ठीक है, कैलकुलेट एवरेज ग्रेड। ग्रेड का मतलब ये है कि
ग्रेड आप यहाँ पे ABCDEF ना समझें, आप समझें कि स्टूडेंट उसको वैल्यू दे रहा है 50 60 70 80 90 100, कोई भी वैल्यू दे रहा है। और सॉरी टीचर ने लेट्स सपोज आपको 90 मार्क्स दे दिए, तो आपको पता है आपका उस पर क्या ग्रेड बन रहा है। तो इस तरह आपके जितने भी टीचर मार्क्स असाइन करेगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो उन सब का यहाँ पे आपके पास एक एवरेज निकल आएगी। ठीक है, तो आपके पास कैलकुलेट एवरेज ग्रेड का एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास इसकी कैसे होगी, यहाँ पे अब एरर आ रहा है क्यों, क्योंकि हमने डबल को रिटर्न नहीं किया, जब रिटर्न करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तो मेरे पास ग्राउंड, अगर कोई ग्रेड टीचर ने असाइन ही नहीं किया, तो पहले तो इसको हम वो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं ना, इफ़ आपके पास जो ग्रेड काउंट है जी, आपके पास जो ग्रेड काउंट है वो ज़ीरो हो, तो आपने रिटर्न क्या कर देना है, ज़ीरो। ठीक है, एक तो ये है। ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमने क्या करना है, मैं डबल करता हूँ, सम एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको मैं ज़ीरो के इक्वल लेता हूँ, इस पूरी को एक ये जो अरे है ना ग्रेड्स की, इस पूरी को आइट्रेट करता हूँ, सबको सम में ऐड करता हूँ, एंड पे टोटल पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जितनी इसमें वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो ग्रेड काउंट निकल आए, एवरेज निकल आएगी। ठीक है, तो मैं फोर की एक लूप लगाता हूँ, इंट आई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये देखो, ये आपको जो सजेशन दे रहा है ना, ये गलती कर रहा है। ठीक है, हम इस तरीके से लेंथ को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, व्हेन वी आर वर्किंग विद इन क्लास विद एन ऑब्जेक्ट्स, तो आई इज़ लेस देन ग्रेड काउंट, क्योंकि ग्रेड काउंट भी तो भाई उसकी लेंथ ही देख रहा है ना, ग्रेड काउंट। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये देखें, इसने आपको ये सजेशन सही दे दिया कि सम के अंदर तमाम सम हो गया, और एंड पे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न सम डिवाइड बाय ग्रेड काउंट। ठीक है, ग्रेड काउंट यही बताता है ना कि आपके पास इसमें इतनी वैल्यूज पड़ी हैं। सही, तो सो दैट्स ऑल। ठीक है जी, ये मेरे पास कैलकुलेट एवरेज का मेथड बन गया। अब थोड़ा हम देखें, तो स्टूडेंट आईडी सेट हो रही है आपके पास, कहाँ से, सेटर में सेट हो रही है, यहाँ पे नेम भी यहीं पे सेट हो रहा है। ग्रेड्स जो है वो टीचर सेट कर लेगा इस मेथड के ज़रिए, और इसको गेट करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो हमें इसकी एवरेज चाहिए, वो इस मेथड में आ जाएगी। लेकिन बेटा इस स्टूडेंट आईडी और नेम को अगर कभी आपने लेना हो, तो ये तो प्राइवेट है, क्लास से बाहर ले नहीं सकते, तो इसके यहाँ पे इंटरफेसेस बना लेते हैं, मतलब कि इसके मेथड्स बना लेते हैं जिनको हम गेटर कहते हैं। ठीक है, जो कि इंटरफेसेस हैं, जो कि आपके पास अब्स्ट्रक्शन है पब्लिक इंट टाइप का। ठीक है, गेट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो सॉरी यार, क्या हो रहा है, रिटर्न स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक गेट नेम। ठीक है, रिटर्न नेम। ठीक है, तो यहाँ तक अब मेरी ये क्लास ओके। अब नेक्स्ट मेरे पास है टीचर की क्लास मैंने बनानी है, तो इसको एक दफ़ा आप बेशक पॉज करके दोबारा पढ़ लें। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, टीचर आईडी नेम सब्जेक्ट। अगेन सब्जेक्ट की भी एक अरे है, मेथड उसके असाइन ग्रेड है। ठीक है, तो दैट्स वेरी इजी। हाँ, लेट्स क्विकली जंप। ऐड है, क्लास है, टीचर डॉट सी एस। सही, तो टीचर के अंदर आपके पास टीचर की आईडी है, नेम है, सब्जेक्ट है। ठीक है, जस्ट दैट्स फाइन। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइवेट कर लेते हैं ना इनको, प्राइवेट इंट टीचर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, टीचर का नेम सही है, टीचर की डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये इसकी इंटेलिजेंस आपका वो काफ़ी टाइम बचाती है। प्राइवेट और स्ट्रिंग। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बस ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास जी। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज़ हैं। अब हम, यार ये क्या हो गया, सही। अब हम टीचर का जो है वो क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर पब्लिक। ठीक है, पब्लिक टीचर
ठीक है, क्लास का नेम इसका कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर को हम आके जो है वो पैरामीटराइज कर देते हैं। ठीक है, यूज़र इसको क्या देगा, इंट आईडी एक देगा और स्ट्रिंग नेम देगा। ठीक है, और स्ट्रिंग, ठीक है, सब्जेक्ट देगा। ठीक है, अंदर आके मैं करता हूँ टीचर आईडी इज इक्वल टू आईडी, सही है, नेम इज इक्वल टू नेम, और सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज कि ये वाला सब्जेक्ट ये है कि ये वाला कौन सा है, तो इस कंफ्यूजन के लिए जब नेम सेम हो क्या यूज़ करते हैं, दिस, सही है, हाँ, दैट्स फाइन। ठीक है, अब उसके बाद एक आपके पास उस हमने कहा कि जी टीचर के अंदर एक मेथड बनना है, वो है असाइन ग्रेड, जो कि स्टूडेंट को ग्रेड असाइन करेगा टीचर। डेफिनेटली जब स्टूडेंट को ग्रेड असाइन कर रहा है तो उसको स्टूडेंट भी तो पास करना है, जिस स्टूडेंट को आपने ग्रेड असाइन करना है टीचर ने। तो अभी आप ये चीज़ें देखें ना, आप ये रियल वर्ल्ड पे डेफिनेटली टीचर एक स्टूडेंट को ग्रेड असाइन करता है, तो फिर टीचर के पहले स्टूडेंट भी बताओ। ठीक है, उसको स्टूडेंट भेजो कि ये स्टूडेंट है। इट्स सेम लाइक कि एक टीचर ऑफिस में बैठा है तो स्टूडेंट जाता है और टीचर उसको उसका ग्रेड दे देता है, सॉरी। तो यहाँ पे हमने टीचर को स्टूडेंट भी भेजना है कि भाई ये स्टूडेंट आ रहा है, इसको ग्रेड लगा दो। ठीक है, तो ये एक हम मेथड बनाते हैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वॉइड साइन ग्रेड, सही। और डेफिनेटली इसको हम एक स्टूडेंट भेजेंगे, एक तो ग्रेड आएगा ना, ये तो आपको क्लियर है। ठीक है, लेकिन ग्रेड किसको मिलेगा, एक स्टूडेंट को। तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, STD, क्लियर। तो एक इसको स्टूडेंट आएगा। अब ये स्टूडेंट क्या क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट है, एक इसका मतलब है एक स्टूडेंट आएगा और उसको एक ग्रेड टीचर असाइन कर देगा। दैट्स वेरी 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 फाइन। ठीक है, तो अब जो भी स्टूडेंट आएगा, ठीक है, उसका जो सेट ग्रेड का जो मेथड है जो हमने उसमें बनाया, उसको इस ज़रिए हम उसमें ग्रेड सेट कर देंगे। अगर आपको नहीं पता तो वापस आएँ, यहाँ पे देखें आपने सेट ग्रेड का स्टूडेंट्स के अंदर एक मेथड बना हुआ है जिसमें ग्रेड आता है और वो उसको एक अरे में ऐड होते जाता है। क्लियर हो गया, जब उसमें ऐड होगा तो उसका ये काउंट पहले ज़ीरो ज़ीरो था, ज़ीरो से वन हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम अगली वैल्यू वन पे जाएगी। तो हर टाइम स्टूडेंट जब जब टीचर किसी एक स्टूडेंट को पहली दफ़ा एक ग्रेड देगा तो वो उसकी उसी स्टूडेंट की अरे में पहले नंबर पे आ जाएगा और ग्रेड काउंट ज़ीरो से वन हो जाएगा। अगर टीचर उसी स्टूडेंट को, मतलब वही स्टूडेंट सेम अगर यहाँ पे दूसरी दफ़ा आता है तो उसी की अरे में दूसरी जगह पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो इस तरीके से। लेकिन अगर टीचर को स्टूडेंट ही कोई और आता है और उसका पहला सब्जेक्ट है तो अगेन फिर वही बात है। ठीक है, तो देखें कितना डिफ्रेंशिएट हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप एक स्टूडेंट जितनी दफ़ा फंक्शन कॉल करेंगे, हर दफ़ा जितने स्टूडेंट यहाँ पास करते जाएंगे चलता जाएगा। देखें कितने ओवरऑल चीज़ें बेहतर तरीके से हमारी मैनेज हो रही हैं। खैर यहाँ तक तो ओके हो गया। अब और हमने क्या करना है, अगर थोड़ा सा देखें तो देखा करें हमेशा ही कि अगर ये प्राइवेट हैं तो इनकी वैल्यूज़, ये एक टेक्निक है, रूल ऑफ थंब है। जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनके लिए हमेशा याद रखा करें कि इनकी वैल्यूज़ सेट कहाँ पे हो रही हैं और गेट कहाँ पे हो रही हैं। तो इनकी वैल्यू सेट तो यहाँ पे हो रही हैं लेकिन गेट नहीं हो रही, तो इनके गेटर बना लेते हैं। वैसे सी हैश में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में तरीका बताऊंगा जिसमें आपका ये जो टूल है, अभी क्योंकि आप बिगनर हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंगल क्लिक पे आपके लिए इनके सेटर और गेटर बना देता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, चाहे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ना इनके जो है वो सी हैश जो है वो आपके पास सेटर और गेटर जो है वो बना देगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल हम क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तो हम खुद बना रहे हैं, तो सेटर तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इनके गेटर बना देते हैं। पब्लिक इंट गेट टीचर आईडी, ठीक है, रिटर्न टीचर आईडी। ठीक है, पब्लिक गेट स्ट्रिंग नेम रिटर्न टीचर नेम। ठीक है, पब्लिक गेट टीचर सब्जेक्ट, बस हमें टीचर आईडी चाहिए, टीचर नेम चाहिए और हाँ सब्जेक्ट भी चाहिए। तो ये ले जी, ये ले। ठीक है, क्लियर हो गया, ये तीन मेथड बन गए। ठीक है, गेट टीचर आईडी ने टीचर आईडी जो भी पढ़ी है वो रिटर्न कर दिया, गेट टीचर नेम ने जो भी नेम पढ़ा है वो रिटर्न कर दिया, गेट टीचर सब्जेक्ट ने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है वो रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास यहाँ तक टीचर का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम स्कूल में आते हैं। स्कूल का नेम है, लोकेशन है और स्टूडेंट, अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये आपके पास क्या है, लिस्ट का मतलब है अरे, किस तरह की, स्टूडेंट्स की अरे।
ठीक है। और इसमें ऐड स्टूडेंट का मेथड है, जिसको डेफिनेटली जब आप ऐड स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही जाएगा तो स्कूल में ऐड होगा ना, तो दैट्स वेरी फाइन। सो अब मैं यहाँ पे एक ऐड पे क्लिक करता हूँ और ऐड पे जाके क्लास पे क्लिक करता हूँ और क्लास पे इसका नाम मैं क्या रख लेता हूँ मेरे भाई, टीचर, TEACHER, टीचर। ओह सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई भाई, टीचर नहीं है, स्कूल है, school.cs। ठीक है, तो ये मेरे पास स्कूल की एक क्लास मैं बनाने जा रहा हूँ। सो ये अगेन बहुत ईजी है। तो सबसे पहले इसके प्राइवेट मेंबर्स हमने क्या बनाए थे, प्राइवेट, ठीक है, स्ट्रिंग, आपके पास क्या है, स्कूल का नेम, सही है। उसके बाद आपके पास स्कूल की लोकेशन है, प्राइवेट स्ट्रिंग लोकेशन, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली एक स्कूल में स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं कर लेता हूँ प्राइवेट, ठीक है, स्टूडेंट की एक लिस्ट बना लेता हूँ ना, ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, इसकी अरे, ठीक है, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट्स, क्लियर। और इंट इसका काउंट रख लेता हूँ, प्राइवेट, ठीक है, इंट, ठीक है, स्टूडेंट काउंट, ताकि अरे का हमें काउंट भी रहे ना। और अ, और अगर आपने चेक करने हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के, जी स्कूल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने हैं ये वो, तो आप बना सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास डेटा मेंबर्स बन गए। अब मैंने क्या करना है, सही है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है और ऐड स्टूडेंट्स का मेथड बनाना है और इनके गेटर्स बनाने हैं, क्लियर। तो सबसे पहले क्या है, अगेन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कितना मज़े का काम है, अरे आराम से म्यूज़िक लगाया करें, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप समझ रहे हैं तब अगर आप म्यूज़िक मूवी कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन रियल लाइफ में क्योंकि मैं ये काम करता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है यार, ओवरऑल तो डेवलपमेंट में। अम, खैर, हर एक का अपना यार एक पर्सनैलिटी होती है, तो मैं मे बी एक अपना हर एक का टेम्परामेंट होता है, तो मैं इस चीज़ पे नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आपको उस चीज़ की समझ आ जाए तो आप इसे इंजॉय करेंगे, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा था। तो खैर, क्लास स्कूल का हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, स्कूल, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ओके है, सही है। और स्कूल और यहाँ पे इसकी बॉडी, ठीक है। अब स्कूल के अंदर आपके पास स्ट्रिंग, ठीक है, नेम आ जाएगा स्कूल का, स्ट्रिंग, ठीक है, लोकेशन आ जाएगी, ठीक है, और दैट्स फाइन, ठीक है, ये दो चीज़ें आएंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स तो स्कूल खुद ऐड कर रहा होगा, तो ये कंस्ट्रक्टर से नहीं आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर से वैसे भी अरे पास करना स्टूडेंट्स के वो थोड़ा सा औखा हो जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फर्स्ट टाइम कॉल होता है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि इस तरह का अगर कोई एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट आपने पास करना है किसी अरे में, तो उसको सेटर या गेटर से करें, कंस्ट्रक्टर में ना करें, एक वैसे एक रूल ऑफ थंब है बेटर कोड मैनेजमेंट के लिए, सही है। अ, तो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो स्कूल नेम है, ठीक है, इज इक्वल टू नेम, और जो दिस डॉट लोकेशन, डेफिनेटली क्योंकि इस लोकेशन का और इसका नेम सेम था तो इसके साथ हमने ये लगा दिया, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स की अरे है तो मैं कह देता हूँ जी, लेट्स सपोज स्कूल जो है वो जी 100 स्टूडेंट जो है वो स्टोर करना चाह रहा है, ये आपके ऊपर है। वैसे ये एक काम हम किया जा सकता है कि हम स्कूल से पूछें कि कितने स्टूडेंट आप जो है वो करने चाह रहे हैं इनरोल, और वो वैल्यू वहाँ से ला के तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है उसको उतने से इनिशलाइज कर दें। लाइक मैं यहाँ पे स्कूल से अगर मैं पूछ लूँ कि इंट स्टूडेंट मैक्स स्टूडेंट, ठीक है, स्कूल को मैं कहूँ कि आप बताएं पहले मुझे कि आप कितने स्टूडेंट अपने स्कूल में रखना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको मैक्स स्टूडेंट से इनिशलाइज कर दूँगा, सही है। और उसके बाद मेरे पास स्टूडेंट काउंट, ठीक है, स्टूडेंट काउंट को जो है वो मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर देता हूँ। सो दैट्स वेरी इजी। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला इसका मेथड जो था वो हमारे पास था ऐड स्टूडेंट का, तो मैं पब्लिक पे जाता हूँ, पब्लिक, और ये मेरे पास की वॉइड है, ठीक है, और ऐड स्टूडेंट, क्लियर, ठीक है। ऐड स्टूडेंट में एक स्टूडेंट पास होगा, ठीक है, और उसको ये असाइड कर देगा, तो देखें जी आपको
क्योंकि हमने पहले कोड किया तो ये ऑटोमेटिकली उसी के ऊपर ट्रेन होकर आपको बता रहा होता है। तो देखें जी इसने क्या किया, तो ये जो स्टूडेंट्स है इसकी जो लोकेशन इस टाइम 0 है, इसके ऊपर एक स्टूडेंट को ऐड कर दिया, जो यहाँ से आ रहा है आपके पास स्टूडेंट काउंट को प्लस प्लस कर दिया। अब ये तो क्लियर है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ स्कूल का नेम और लोकेशन ये यहाँ पे तो सेट हो रही हैं, लेकिन इनके गेटर नहीं है। ठीक है, तो आप और उसके अलावा इसका हमें लेट्स सपोज आगे एक क्वेश्चन इसी के अंदर लेट्स सपोज मेन के अंदर हमने तमाम स्टूडेंट्स को डिस्प्ले भी करवाना है, तो हम इसका भी गेटर बना लेते हैं। तो वैसे भी मैं सोच रहा था कि मैं इसका भी गेटर बना लूँ, ताकि आपको मैं दिखा दूँ कि एक जो है वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप स्टूडेंट, ठीक है, उसको भी आप गेटर में लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो सेटर बन गया, अब गेटर बनाना है। ठीक है, बिकॉज ये एक सेटर ही है ना एक तरह का, स्टूडेंट को ऐड कर रहा है और दूसरी वैल्यू सेट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो अब हमने सिंपल वैल्यूज़ को गेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पब्लिक और स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्योंकि रिटर्न टाइप। ठीक है, और इसका नाम लिखता हूँ गेट नेम। ठीक है, और ये इस टाइम जो भी इसके पास पड़ा है, ठीक है, रिटर्न स्कूल नेम, वो इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद लोकेशन है पब्लिक, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, गेट लोकेशन, और ये इस टाइम जो इसमें जो है रिटर्न जो लोकेशन पड़ी है उसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आता है, पब्लिक। ठीक है, मैं स्टूडेंट की पूरी लिस्ट ही ले आता हूँ। ठीक है, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, स्टूडेंट। तो यही आपको समझाना मैं चाह रहा था कि बेटा क्लास को इस वजह से, कई दफ़ा आपको कहें जी क्लास क्या है जी, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार सर ने तो चीज़ बताई नहीं, सर पता नहीं कैसे बंदे थे। ठीक है, तो भाई जब ये क्या है यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख रहे हैं, तो ये क्या है, सॉरी स्ट्रिंग या इंटीजर या टेबल, ये बिल्ट इन डेटा टाइप है। तो जो हमारे पास, क्योंकि हम रियल वर्ड के साथ अब चल रहे हैं, रियल वर्ड में स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती, इंट एग्जिस्ट नहीं करता, स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है। तो फिर हमने स्टूडेंट टाइप की एक डेटा टाइप खुद से बनाई है, तो क्लास को एक यूज़र डिफाइंड, मतलब मैं इस टाइम यूज़र हूँ, मैंने डिफाइन किया है एक डेटा टाइप, उसका नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए इसको हम डेटा टाइप की जगह पे लिख सकते हैं, ये मैं करना चाह रहा था। तो इसकी आपके पास जो रिटर्न टाइप क्या है वो है अब स्टूडेंट। ठीक है, और इसका मेथड क्या है जी, गेट स्टूडेंट। ठीक है, और ये और ये अपने अंदर जो है ये स्पेसिफिक कोई एक स्टूडेंट करना है, तो उसका क्योंकि यहाँ पे तो स्टूडेंट की अरे है, तो पूरी अरे हमने रिटर्न करनी है, तो यहाँ पे भी हम बता देते हैं कि हम पूरी अरे रिटर्न कर रहे हैं। सही, तो इसके अंदर हम अब रिटर्न, ठीक है, रिटर्न स्टूडेंट्स, तो ये पूरी अरे रिटर्न हो जाएगी मेन में, अगर आप कहीं पे मेन पे इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। सो दैट्स ऑल, वेरी फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए उसने बताया कि सबसे पहले जी हम स्टूडेंट ऐड करते हैं, 3 एक स्टूडेंट ऐड करते हैं, 2 एक टीचर ऐड करते हैं, एक स्कूल बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम काम को चलाते हैं। तो सबसे पहले जी कंसोल डॉट राइटिंग लाइन में हम लिख देते हैं, ताकि जब ये प्रोग्राम आपको चले तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से नज़र आएँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एडिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाँ, अच्छा जी, तो यहाँ पे जी स्टूडेंट स्टूडेंट और इसका मैं नाम देता हूँ std1 इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, स्टूडेंट, और इसको मैं 2 वैल्यूज़ पास कर देता हूँ, एक इसको आईडी जा रही है वो है 1, और नेम इसे मैं दे देता हूँ अली। सही है, एक स्टूडेंट ऐड। ठीक है, तो सिंपल यार, इसको कॉपी करो। ठीक है, std1 std2 std3, सही है, और ये मैं कर देता हूँ 2, ये है 3। ठीक है, ये यहाँ पे सही है, ये 3 मैंने स्टूडेंट्स ऐड कर दिए। ठीक है, अब मैं टीचर ऐड करता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट रेट लाइन, ठीक है, यहाँ नीचे ला के मैं कर देता हूँ एडिंग टीचर्स, ताकि स्क्रीन पे भी आपको पता लग जाएगा ना कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो क्लियर, यहाँ पे अब मैं टीचर,
टीचर, ठीक है, और दो टीचर ऐड करते हैं, टीचर 1 इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू, ठीक है, और ये टीचर, और अगेन जो टीचर जो है इसको हम लोग क्या क्या हम देते हैं, अगर हम लोग टीचर में जाकर देखें तो टीचर के कंस्ट्रक्टर को देख लिया करें, इसमें उसकी आईडी, उसका नेम और उसका सब्जेक्ट, तीन चीज़ें जाएंगी कि तो टीचर की आईडी है 1, ठीक है, उसका नेम है लेट्स सपोज आसिम, ठीक है, और उसका सब्जेक्ट जो है वो है जी ऊप, ठीक है, सो दैट्स फाइन। एक और टीचर हम ऐड कर देते हैं, टीचर 2, ठीक है, और टीचर 2, ठीक है, उसकी आईडी लेट्स सपोज दे देते हैं 2, और उसका नेम हम दे देते हैं उमर, और उसका सब्जेक्ट है लेट्स सपोज एसपीएम, ठीक है। तो ये हमारे पास टीचर ऐड हो गए, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जी कंसोल के ऊपर हम कहते हैं जी अब हम स्कूल को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजिंग स्कूल, ठीक है, तो स्कूल को ऐड क्रिएट करेंगे उसका ऑब्जेक्ट, और जब एक स्कूल है तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, एक से ज़्यादा स्कूल अगर है तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट, तो दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं उसके उतने ऑब्जेक्ट ज़्यादा बनते हैं। फिलहाल स्कूल एक ही है तो हम स्कूल, ठीक है, ये उसका वेरिएबल का नाम भी स्कूल रखता हूँ, लेकिन क्योंकि केस सेंसिटिव है तो छोटा भी लिख लूँगा तो मसला नहीं है, लेकिन अगर क्योंकि केस सेंसिटिव है तो मैं वेरिएबल का नाम भी जो है वो मैं क्लास के नाम की तरह का लिखूँगा तो मसला करेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। स्कूल, ठीक है, इज़ इक्वल टू न्यू, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ गया न्यू स्कूल, ठीक है, और इसको अब वैल्यूज़ पास होनी है तो ये आप इसके कंस्ट्रक्टर में जाकर देख लें, स्कूल को स्ट्रिंग नेम जाता है, स्कूल का लोकेशन जाती है, ठीक है, और मैक्स स्टूडेंट के आप कितने स्टूडेंट रोल कर रहे हैं ना, तो मैं स्कूल में लिखता हूँ कि जी मेरा ये एनटीयू है और ये एफएसडी में है, ठीक है, और मेरे पास जो है वो ये मैक्स स्टूडेंट में लेट्स सपोज जी 20 स्टूडेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये क्लियर हो गया, यहाँ तक स्कूल ऐड हो गए। अब है जी स्कूल में हमने डेफिनेटली ऐड कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे लिख देता हूँ कि जी एडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल, ठीक है, ये हमारा ये नेक्स्ट मेथड था, आप बेशक इसको देख लें, ठीक है। तो आपने स्कूल के अंदर जो है ना वो स्टूडेंट्स को ऐड करवाना है, तो जी ठीक है, तो एडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल, सही, तो मैं स्कूल में ये जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर ऐड स्टूडेंट का एक मेथड था, उसको मैंने स्टूडेंट 1 पास कर दिया, ठीक है, फिर मेरे पास स्कूल में स्टूडेंट 1 के अंदर में स्टूडेंट 2, ठीक है, फिर स्टूडेंट 3, ये तीनों स्टूडेंट मैंने जो है वो स्कूल को पास कर दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट को ग्रेड असाइन कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ला के लिख देता हूँ जी असाइनिंग ग्रेड्स, सही, तो यहाँ पे टीचर, ठीक है, टीचर 1 डॉट, ठीक है, इसके अंदर मेथड इसका होगा असाइन ग्रेड, सही, तो असाइन ग्रेड में डेफिनेटली जिस स्टूडेंट को ग्रेड देना है वो स्टूडेंट भी जाएगा, तो std1 को लेट्स सपोज वो जो है ना वो ग्रेड देना चाह रहा है और उसको वो कहता है जी तुझे मैंने 92 मार्क्स दिए हैं, क्लियर, ठीक है। इसी तरह टीचर, ठीक है, दो टीचर हैं, लेट्स सपोज एक ही टीचर, लेट्स सपोज ये टीचर आसिम ही है, ये एक और स्टूडेंट है, ठीक है, और वो स्टूडेंट इसके पास क्या है, वो std1 ही है लेट्स सपोज, ठीक है, इसको एक किसी और सब्जेक्ट में भी मार्क लेट्स सपोज टीचर आसिम ही है लेकिन ये std जो है 1, ठीक है, स्टूडेंट 1 नहीं std2 एक, क्योंकि लॉजिकली देखो ना एक टीचर के पास एक ही कोर्स होता है, तो अब देखें कि यहाँ पे टीचर 1 एक और स्टूडेंट है std2, उसको 100 मार्क सॉरी 10 नंबर दे देता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक और टीचर है वो है टीचर 2, ठीक है, ये क्या करता है कि ये एक स्टूडेंट है std1, ठीक है, और लेट्स सपोज वो जो भी था कौन था std1 ऊपर अली साहब है, ठीक है, std1 उसको ये 50 नंबर दे देता है। अब सीन यहाँ पे अगर आप समझें तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है
जिसको एक टीचर ने 92 नंबर दिए, एक और टीचर जो कि मुख्तलिफ टीचर है उसने 50 नंबर दिए किसी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, दोनों टीचर्स के अपने अपने सब्जेक्ट हैं, लेट्स सपोज वो एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहा होता है ना, तो होगा क्या कि STD1 की जो अरे है उसमें दो वैल्यूज आएंगी, एक 92 और एक 50। STD2 की जो अरे है उसमें फ़िलहाल एक ही वैल्यू आएगी। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, स्टूडेंट की एवरेज हमने डिस्प्ले करनी है। और और हमने क्या करना था, हाँ हाँ, दो स्टूडेंट्स की वैल्यूज़ हो गई, एक और टीचर को भी, टीचर टू। ठीक है, लेट्स सपोज वो असाइन ओह सॉरी असाइन ग्रेड करता है STD3 को। ठीक है, और इसे वो 60 नंबर दे देता है। तो जी ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्ले स्टूडेंट की ग्रेड्स की एवरेज, डिस्प्ले एवरेज ऑफ ग्रेड्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स। सही, तो सिंपल, आपके पास कंसोल डॉट राइट लाइन है, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें आपने हर स्टूडेंट का जो है वो उसका नेम भी ले लें और उसकी एवरेज भी डिस्प्ले करवा देना। आप यहाँ पे लिख देते हैं पहले मैं स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करवा देता हूँ, STD1 डॉट गेट नेम। ठीक है, इसका नेम, ठीक है, प्लस स्ट्रिंग में हैज़ एवरेज, ठीक है, प्लस STD1 डॉट, ठीक है, कैलकुलेट एवरेज ग्रेड का मेथड। सही है, इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। सही, और दैट्स फाइन। सही, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेट नेम की ऊपर ये लगेगा। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ना ये प्लस वाला काम हमेशा, कंकेटिनेशन इसे हम कहते हैं, बेहतर है कि इसको ना किया करें। इसको करने का जो दूसरा तरीका है ना उसे आप यूज़ कर लें। ठीक है, वो क्या है आपके पास, वो ये है कि मैं इसी को एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ ऐसे, और यहाँ पे ला के, ठीक है, मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं इस प्लस को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और इस ब्रैकेट को भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्रैकेट्स मैं बाहर लगाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कोशिश किया करें कि इस तरीके से काम किया करें। ठीक है, इससे आसानी हो जाती है। बाहर डॉलर का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, जो कि और अंदर यहाँ पे, सॉरी, सही, और अंदर यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगी, सेम लाइक यहाँ पर भी आ जाएगी। हाँ, इट्स फाइन। ठीक है, लेकिन ब्रो ये स्टूडेंट टू है। ठीक है, ये भी स्टूडेंट टू है, ये स्टूडेंट थ्री है, और ये भी स्टूडेंट थ्री है। तो इस तरह जो स्टूडेंट के जो हमारे पास हैं उनके ग्रेड्स वो नज़र आ गए। अब हम करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, स्कूल की इन्फॉर्मेशन सिर्फ रह गई है और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। कहा था ना कि जी स्कूल की इन्फॉर्मेशन आप दिखाएं। ठीक है, और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दिखाएं। ठीक है, स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले स्कूल इन्फॉर्मेशन, एक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी दिखा देंगे, स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद हम उसके स्टूडेंट्स, तो इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपल आपके पास जो स्कूल है, ठीक है, डॉट गेट नेम सिंपल। ठीक है, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन स्कूल डॉट गेट नेम था, गेट लोकेशन, यही है, गेट नेम और गेट लोकेशन। सही, सही,
और अब हमने सारे इसके स्टूडेंट्स दिखाने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जिसमें याद है हमने स्कूल के अंदर एक मेथड बनाया था स्टूडेंट का, जो कि एक आपको अरे देता है पूरी स्टूडेंट की, उसके ज़रिए हम यहाँ पे एक पूरी लूप लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक लूप यूज़ करता हूँ जो मैंने आपको बताया, वो बहुत इजी है यूज़ करना, फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच में आपके पास क्या होता है कि मैं बनाता हूँ स्टूडेंट आई का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टूडेंट क्लास, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ std, ठीक है, इन, ठीक है, किस में, ठीक है, यहाँ पे मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेथड क्या कॉल होगा, स्कूल डॉट, ठीक है, गेट स्टूडेंट। ठीक है, अब समझिएगा ज़रा होता क्या है, सॉरी, होता क्या है कि ये जो गेट स्टूडेंट है ना स्कूल का मेथड, ये आपको एक अरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे एक आपके पास अरे आई है, ठीक है, एक कलेक्शन है, एक लिस्ट है। हर दफ़ा लूप ये क्या करेगी, उसमें से एक स्टूडेंट को उठाएगी और इसमें रखेगी और उसी की डिटेल हम यहाँ पे डिस्प्ले करते जाएंगे। तो इसको यूज़ करना बेटा आसान होता है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या कर देना है कि आपके पास जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, उसकी आईडी और उसका नेम, ठीक है, आपने डिस्प्ले कर देना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जी एसटीडी जो भी आएगा उसका आपने गेट नेम करके वो डिस्प्ले कर देना है। सही है। और दूसरा जी आपके पास एस लाइक इस तरीके से ना, तो वो किस में करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में। तो वही बात है, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और यहाँ पे एस टी डी डॉट गेट नेम, ठीक है, और इसी को कॉपी कर लें, इसी को पेस्ट कर दें, एक एस टी डी डॉट गेट नेम, और क्या स्टूडेंट का था, स्टूडेंट आईडी, सॉरी, ठीक है, गेट स्टूडेंट आईडी, और तो कोई चीज़ नहीं है ना, गेट स्टूडेंट आईडी एंड दिस वन। सही, दैट्स फाइन। ठीक है, और ये हमारे पास है मेन, यहाँ पे मैं रीड लाइन कंसोल वाली कर देता हूँ ताकि मेरा जो है वो डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन। सही, ओके फाइन। तो जी ये मेरा कोड यहाँ तक रेडी है। अब इसको हम बिल्ड करते हैं, रीबिल्ड सॉल्यूशन करते हैं और इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है गेट स्टूडेंट के ऊपर। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ईच में। ओके, वो वही मसला है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा अगर समझाऊँ ना, तो ये जो स्टूडेंट्स की अरे में जब ये स्टूडेंट ऐड करता है ना, ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे हम जब इस अरे को इनिशियलाइज कर देते हैं, वो तो लेट्स सपोज हमने कर दिया, लेट्स सपोज हमने 100 स्टूडेंट के लिए कर दिया, लेकिन वैल्यू तो सिर्फ हमने अभी तक इसमें 3 स्टूडेंट ऐड किए, तो बाकी 97 की वैल्यू से कोई नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये अरे यहाँ पे जो रिटर्न होती है वो होती है 100 की। तो यहाँ पे जो मसला आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे 100 की अरे आ रही है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 स्टूडेंट की वैल्यूज़ हैं, बाकियों की तो ये गेट नेम और गेट स्टूडेंट है ही नहीं। इस वजह से वो यहाँ पे एक्सेप्शन दे रहा है। इसलिए हमने किसी तरीके से मैनेज ऐसे करना है कि ये सिर्फ जब जहाँ तक इसमें वैल्यू पड़ी है तब तक ही चले। तो उसका क्या है कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ आपके पास ये जो स्टूडेंट आ रहा है एस टी डी, ठीक है, अगर स्टूडेंट आपके पास नल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, अगर ये स्टूडेंट जो है वो नल नहीं है, ठीक है, तो फिर ही मैंने ये चीज़ें डिस्प्ले करवानी है, अदरवाइज़ नहीं करवानी। ठीक है, तो सीन क्या है, सीन ये है कि यार अरे बन रही है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कितने स्टूडेंट स्कूल में इनरोल करवाए थे, 20, तो 20 स्टूडेंट की रे बन रही है, लेकिन तीन वैल्यू सिर्फ उसमें ऐड हो रही है, 3 स्टूडेंट हम इनरोल कर रहे हैं, तो 3 की तो ये चीज़ें होंगी, उनका नेम भी होगा, स्टूडेंट आईडी भी होगी, लेकिन बाकी 17 की नहीं होगी, वो नल पड़े हैं। तो इसलिए जब नल आएगा तो तब हमने इस चीज़ को डिस्प्ले नहीं करना। तो अब ये कोड आपका सही चलेगा। तो
इसको रीबिल्ड कर लिया करें, अदरवाइज सम टाइम ना ये आपको प्रीवियस कॉपी ही शो कर रहा होता है कोड की। सही। हाँ। ओके हो गया। ओके हो गया। एडिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट ऐड हो गए, टीचर ऐड हो गए, मैरिंग स्कूल, एडिंग स्टूडेंट टू स्कूल, असाइनिंग ग्रेड्स टू स्टूडेंट, डिस्प्ले एवरेज ऑफ ईच स्टूडेंट। तो अली की एवरेज 71 है, क्यू की 10 है, बिलाल की स्कूल की इन्फॉर्मेशन NTU है, FST है, इसका एक स्टूडेंट अली है, उसकी ID ये है, एक स्टूडेंट ये है, उसकी ID ये है, एक स्टूडेंट बिलाल है, उसकी ID 3 है। मेरा तरफ से डन है। अब बेटा आप लोगों के ऊपर है कि आप मेरी एफ़र्ट को फ्रूटफुल करते हैं या आप मेरी एफ़र्ट को ज़ाया करवाते हैं। बेहतर है कि इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर जिस तरीके से आप लोगों का मैं काम करवा रहा हूँ आप कर जाएं, बिलीव में आप किसी बड़ी से बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का भी अगर आप कल को वहाँ पे भी जाते हैं ना तो आपके मसला नहीं होगा, बिकॉज आपकी प्रोग्रामिंग की बेस बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सही है, तो प्रैक्टिस करें, बाकी एफर्ट आपकी अपनी है, बिकॉज आगे मैंने आपको हर कोर्स में मे भी बाकी और भी टीचर्स आए, लेकिन यार मसला ना टीचर्स पे नहीं होता। हम लोग अपनी डिग्री में ब्लेम करते हैं हमेशा, टीचर ऐसे हैं, टीचर वैसे हैं। आपका अपना एटीट्यूड भी होता है ना। ठीक है, हमने भी पढ़ा है, हमारी दफ़ा भी टीचर्स ऐसे ही थे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं आपसे को बहुत अच्छा हूँ। हाँ, एक मेरे में था कि मेरे में कमिटमेंट बड़ी थी। ठीक है, मैं जो भी काम है बड़ी कमिटमेंट से करता हूँ। तो आप इस कोर्स के बाद डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा तो उसको अच्छे तरीके से करें, एल्गोरिदम को अच्छे तरीके से करें। ठीक है, तो ये आपकी बेसिस हैं। आगे बेशक आपने वेब में जाना है, मोबाइल ऐप में जाना है, जिसमें भी जाना है, ये तमाम कोर्सेज आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। हाँ, जो कोर्सेज काम के नहीं है, जिस तरह कंपाइलर कंस्ट्रक्शन आपको नहीं ज़रूरी ना करें। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असम्बली आपको इतना ज़्यादा नहीं वो अपील करता, इंडस्ट्रियल इतना नहीं है, आपका उसमें फील्ड नहीं है, तो आप उसको बस पास जितनी उसमें एफर्ट करें, लेकिन जो आपके लिए बेनिफिशियल उसमें अपनी एफर्ट पूरी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।